Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Today is 13th April 2021 and the day is Tuesday. It's time for your science lecture. Today's topic is malaria and dengue fever from unit number 1 understanding ourselves. यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक हमारा आज स्टार्ट हो गया है विच इज़ मलेरिया एंड डेंगू फीवर। डेंगू फीवर और मलेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉज होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस या क्या एहतियाती तदाबीर हम इसके लिए कर सकते हैं। ये सारा हमारा ये टॉपिक लास्ट इस यूनिट का होगा। सो आज हम मलेरिया की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मलेरिया एंड डेंगू फीवर। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये डिज़ीज़ किसकी वजह से कॉज होती है या स्प्रेड होती है। मलेरिया एंड डेंगू आर द डिजीज़ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो। अब यहाँ पे एक वर्ड है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि स्प्रेड लिखा हुआ है कि मलेरिया और डेंगू फीवर ऐसी बीमारियां हैं जो स्प्रेड होती हैं मॉस्किटो यानी मच्छरों की वजह से। स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, कॉज इसकी वजह से नहीं होती। कॉज का मतलब होता है कि बीमारी की वजह क्या है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कॉज्ड बाय मॉस्किटो यानी कि मच्छरों की वजह से हमें ये डेंगू या मलेरिया होता है, यहाँ पे वजह मच्छरों की नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा है कि दे आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो, कि ये बीमारियाँ फैलती मॉस्किटो की वजह से हैं। मॉस्किटोज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेंगू एंड मलेरिया, दे जस्ट स्प्रेड दिस डिजीज़। मलेरिया जो होता है, अब मलेरिया किसी और जिस मॉस्किटो की वजह से कॉज होता है वो उस मॉस्किटो का नाम और है, और जो है दूसरा डेंगू वो किसी और मॉस्किटो की वजह से उसको हम कुछ और नाम उसका होगा। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब जो मलेरिया कॉज होता है वो पहले तो एक कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये स्प्रेड तो मॉस्किटो की वजह से होगा ना, कि उसको मच्छर स्प्रेड कर रहे हैं, और वो मच्छर स्प्रेड कैसे कर रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम मच्छर आपकी बॉडी में जिसको भी ये बीमारी होती है उसकी बॉडी में ये मच्छर या मॉस्किटो लेके जाते हैं ये प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। सो यहाँ पे मलेरिया कॉज जो है वो प्लाज्मोडियम कर रहा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लाज्मोडियम वजह बन रहा है मलेरिया की। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र, ह्यूमन बॉडी तक लेके कौन जा रहा है? मॉस्किटोज़ उसको स्प्रेड कर रहे हैं। मॉस्किटो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कैरी करते हैं और दूसरे ह्यूमन बॉडी की उसकी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उनको मलेरिया कॉज होता है। सो प्लाज्मोडियम आर ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी बाय बाइटिंग ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये ट्रांसफ़र, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है एनोफिलीज मॉस्किटो। जब किसी ऐसे इंसान को बाइट करता है जिसको मलेरिया होता है, तो अगर तो वो उसके मच्छर के जो है वो ब्लड में पहले से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसके काटने से मलेरिया होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मलेरिया जो है वो कॉज क्यों हो रहा है और कॉज किसकी वजह से होता है और स्प्रेड किसकी वजह से होता है। स्प्रेड यानी कि फैलता मच्छरों की वजह से है, और कॉज जो होता है वो प्लाज्मोडियम यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से कॉज होता है, और ये प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी तक ट्रांसफ़र करते हैं। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी, वो आपने लेक्चर के बाद सुननी है। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि मलेरिया किस तरह से कॉज होता है, उसका क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कौन से मॉस्किटोज़ को ह्यूमन बॉडी तक ट्रांसफ़र करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।